देखिए, घटनाएं तो घट जाती है। रघुवर दास जी का बर्थडे है, वहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है। भाजपा के नेता क्या बात करेंगे? रघुवर दास जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन जरा भी संवेदनशीलता नहीं है कि जाके कितनी बड़ी घटना है, जाके देख ले। उनकी बहू आई थी वहाँ और मुंह में केक लगा हुआ। अरे भाई, मुंह तो साफ कर क्या जाती वहाँ? आपको क्या समझ, मतलब वही तो सर, आप क्या किस मुंह से आप बात करते हैं भाजपा के? हमारे पास भाजपा का कोई क्वेश्चन कीजिए ही मत आप। ये रेडिकुलर खत्म पार्टी है भाजपा। रात भर फोन करते रहे, 2-3 बजे तक फोन करते रहे कि क्या हुआ, इरफान बताओ, क्या हुआ सेक्रेटरी साहब बताइए। तो ये समझना है, ये राज्य के लोगों की चिंता मुख्यमंत्री जी को है। ये भाजपा के लोग क्या नाटक करेंगे मेरे सामने, क्या बोलेंगे ये लोग? देखिए, घटनाएं तो घट जाती है, और ये स्वास्थ्य मंत्री जो घटना घटी, मैं उसकी निंदा करता हूं। और आपने देखा कि मैं रात में सारा काम छोड़कर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे और सेक्रेटरी को भेजा वहां पर, जाओ और जाके देखो क्या है वहाँ, घटना क्यों घटी, कैसे घटी। तो मैं गया वहाँ पर, विजिट किया, देखा, मैंने पाया कि बिल्डिंग नहीं गिरा है, छज्जा जो है गिर गया। और जिसके कारण जो एक विकलांग और एक गरीब, बताइए उसको, कि उनकी मृत्यु हो गई। और एक बॉडी अभी निकाला जा रहा है। तो बड़ी घटना है, हॉस्पिटल में इस तरह की घटना घटती है तो निश्चित तौर पर अफसोस होता है, दर्द होता है, और कहीं जान जाती है तो दर्द होता ही है। और मैंने जब वहाँ देखा, जब मैंने पाया, जो लवारिस लोग थे वहाँ, उनको अलग केबिन था वहाँ पर। सरकार का ध्यान था, मेरा भी ध्यान था, लवारिस है तो क्या हुआ। और यहाँ तक कि भाजपा के लोगों ने कहा कि सर लवारिस है मत जाइए। लेकिन मैंने बोला क्या यार, इस तरह की बात करते, लवारिस होगा तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, इंसान की जान जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा। जाके मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5-5 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपये का, जो जो घायल लोग थे उनको देने का काम किया हम लोगों ने। तो इस पर तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप बहुत हितैषी है तो बताइए हमको, कोई एडवाइस दिए, राय दीजिए। और बेवजह हर चीज़ में कोट करना। जो मैंने कहा कि बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, और नया मेडिकल कॉलेज वहाँ बन चुका है, हम लोग सामान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, व्यवस्था को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सारा एपरेटस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओपीडी वहाँ नया कॉलेज में चालू हो गया। लेकिन शहर के बीचों बीच रहने के कारण पेशेंट का ज़्यादा फ्लो है, और जो एडमिट पेशेंट था बैकअप में था, वहाँ एकदम आप चले जाइएगा तो लगता है कि एकदम वहाँ जाने आने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर जाते हैं, विजिट करते हैं, पेशेंट आते हैं, इलाज करते हैं। वो जर्जर भवन है, और हमने देखा है कल रात में, हमने विभाग को कहा है कि एकदम डिमोलिश कीजिए उसको, तोड़िए इसको, एकदम निर्देश दिया। और सारा सेटअप, पुराना सेटअप नहीं जाएगा, एकदम जला दीजिए वहीं, नया सेटअप हम ले रहे हैं। और एमजीएम, नया एमजीएम में हम लोग चालू करेंगे। और मैं इसमें कहूँगा, इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता कितनी है। रात में अगर हम लोग उठा के भेज दिए वहाँ, तो भाजपा को ये तो बोलना चाहिए। ट्वीट में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो ये बड़ी बात नहीं है। भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। इन लोगों को हम कहते हैं ना कि ये लोगों को जनता ने समय दे दिया है, बिगाड़ी समय, और उसका ये सदुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, सरकार हमारी है, महागठबंधन की सरकार है, हम लोग व्यवस्था को देख रहे हैं, हमारी चीज़ है, जान गई है। अफसोस है, काफ़ी अफसोस है, बहुत। और अभी तक जो लोग मारे गए हैं, आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 5-5 लाख रुपए मैं दे के चला आया, 50-50 हजार रुपये इलाज को दे दिया। लेकिन अभी तक जो लोग मारे गए, कोई अभी तक उनका चिन्हित नहीं हो पाया है, कौन है, कहाँ से आए हैं। वो लावारिस था, तो फिर भी मैंने कहा कि लावारिस है तो इंसान तो है ना, वो मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है कि उनकी मदद करूं। हम लोग गए वहाँ और मदद किए। और अफसोस इस बात का कि ये रघुवर दास जी का बर्थडे है, वहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है। भाजपा के नेता क्या बात करेंगे? रघुवर दास जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन जरा भी संवेदनशीलता नहीं है कि जाके इतनी बड़ी घटना है, जाके देख लें। उनकी बहू आई थी वहाँ और मुंह में केक लगा हुआ। अरे भाई, मुंह तो साफ करके आ जाती वहाँ।
आपको क्या मतलब वही तो सर, आप क्या किस मुंह से आप बात करते हैं भाजपा के? हमारे पास भाजपा का कोई क्वेश्चन कीजिए ही मत आप। ये रेडिकुलर खत्म पार्टी है भाजपा है तो। नफरत को आगे करके भड़का के, और हमारी सरकार देखिए हर वो हम काम कर रहे हैं जो गरीब आम जनता पर गहरा छाप हम लोग छोड़ दें। कल अधिवक्ताओं को देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, अधिवक्ताओं को सम्मान बताइए। आज हजारों अधिवक्ता सवेरे से फूल लेके आ रहे हैं मेरे पास कि सर अमीर अधिवक्ता भी हैं, गरीब अधिवक्ता भी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को पेंशन दिया स्वास्थ्य योजना के तहत, जो बीमा दिया है, पेंशन भी है बीमा भी है, इतना बड़ा काम आप लोग कर दिए हम लोगों के लिए। कोई देखने वाला नहीं था, कोई सोचने वाला नहीं था, लेकिन सरकार का प्रयास, मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास था, आपका जो प्रयास था, वो हम लोग जिंदगी भर नहीं रहेंगे। जब तक हम लोग काला कुर्ता पहनेंगे तब तक सरकार को याद करेंगे। तो ये हमारी सरकार का काम है, ये हमारी सरकार का सोच है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, ये राहुल जी का सोच है। मंत्री जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो बीजेपी है वो मुख्यमंत्री के ट्वीट का हवाला दे रही है। मुख्यमंत्री खुद लिख रहे हैं ट्वीट में कि जर्जर भवन का एक हिस्सा गिरा, तो जर्जर था तो आखिर वहाँ इलाज क्यों चल रहा था, और जब हादसा हुई उसके बाद ही क्यों इस तरीके का कदम उठाया गया? पहले कदम उठा लिया। नहीं, देखिए जो जो भाजपा को सद्बुद्धि दे, जर्जर भवन था तभी ना नया भवन बना, नया मेडिकल कॉलेज तभी नहीं बना। वो शिफ्टिंग प्रोसेस है, शिफ्ट हो रहा था बिल्डिंग, ठीक है। और शहर के बीचों बीच रहने के कारण पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर। हम भी गए थे, हम भी निरीक्षण किए। अब अचानक कुछ घटना घटी, छज्जा गिर गया, तो हम उसमें मुख्यमंत्री जी क्या कर लेंगे, भाजपा क्या कर लेगी, मैं क्या कर लूँगा? मैंने फिर भी निर्देश दे दिया विभाग को, जो प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पे जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं और जो डायरेक्टर, उनको कहा कि 1 हफ्ता के अंदर हमको अब रिपोर्ट दीजिए। आप लोग वहाँ विजिट करते हो, देखिए क्यों नहीं पुराना भवन है? तो बोला सर एक डीसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच कमेटी मैंने बना दिया है डीसी के नेतृत्व में, वी हैव टू वेट, थोड़ा सा समय दीजिए, 1 हफ्ता के बाद जो सारा फाइंडिंग आ जाएगा, और जो दोषी है 100% मैं एश्योर करता हूँ वो नहीं बख्शे जाएंगे। इरफान अंसारी के कलम में मैं इस तरह लेफ्ट से बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। और जो भी दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, विभाग की कोई गलती नहीं है, डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, मरीज का भी कोई गलती बेचारा नहीं है। इलाज चल रहा था, एक मरीज 2019 से है वहाँ, सोचिए ना, हम लोग उनको रखे हैं, सेवा दे रहे हैं। 19 का पेशेंट 25 है, सोचिए, उनको मेडिसिन दे के वहाँ रखे हैं। अब छज्जा गिर जाए तो फिर भी हम लोग, छज्जा क्यों गिरा, किस कारण गिरा, तो कौन जिम्मेवार है, इस पर जांच हम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि इतना कम मुआवजा जो घोषणा 5 लाख रुपये 50 लाख रुपये की गई, उसको 50 लाख रुपये और एक नौकरी की घोषणा करने की मांग कर रही है। बीजेपी का, बीजेपी को पहले पता तो कीजिए कि कौन लोग मारे गए हैं। ये तो हमको भाजपा बता दे। हम तो 5-5 लाख रुपए दे के आए हैं कि जो भी मारे गए परिवार के प्रति, जो मारे गए मृतक के प्रति हमारी संवेदना है, मैं पैसा दे के आया हूँ, कोई क्लेम करे और पैसा ले ले। अगर वो और राशि चाहेंगे तो मैं और राशि दूंगा। तो आप मांग क्या कर रहे हैं, पहले बता दो कि ये कौन है, नहीं है। यहाँ पर रांची में बैठ के पीसी कर लेने से क्या होता है? स्थल पे जाके तो देखिए, रात में इरफान अंसारी जा रहा है, लेकिन कोई भाजपा का नेता नहीं गया। उनको केवल ट्वीट देखता है, पेपर देखता है। मैं बधाई देता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, रात भर फोन करते रहे, 2-3 बजे तक फोन करते रहे कि क्या हुआ इरफान, बताओ क्या हुआ, सेक्रेटरी साहब बताइए। तो ये संवेदना है, ये राज्य के लोगों की चिंता मुख्यमंत्री जी को है। ये भाजपा के लोग क्या नाटक करेंगे मेरे सामने, क्या बोलेंगे ये लोग? बिठवा दिए हमारे सामने ये लोग को। महज मैं बता रहा हूँ, राज्य को ये लोग तबाह कर दिया, 18 साल बर्बाद कर दिया ये भाजपा के लोग। अब बड़ा हितैषी, नकली हितैषी बने हैं। दिए ना जाके 1 लाख रुपए देके दिखाई तो जरा, बहुत बड़े बहुत हितैषी चाहिए, जाके देखिए, बताइए, हमको सपोर्ट कीजिए। 5 लाख क्या, अगर जो परिवार कहेगा मैं इरफान अंसारी करना चाहता हूँ, जितना पैसा लगे हम देंगे। जान की कीमत पैसा नहीं होता है, परिवार के साथ खड़ा रहना ये बड़ी बात होती है। और मैं खड़ा हूँ, मेरा विभाग है, घटना घटी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बेवजह मजाक मत कीजिए।